नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शौकत अली। की जो कहानी है वो दो दोस्तों की कहानी है। वो ऐसे दोस्तों की कहानी है जो बिल्कुल एक दूसरे पे जान देते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि लड़कियां जब बीच में आ जाती हैं तो दोनों में दरार पड़ती है। जो दोस्ती की अहमियत नहीं समझता वो दोस्ती को क्या समझ सकता है। वो एक लड़की के लिए अपने दोस्त को धोखा दे सकते हैं, वो क्या किसी और को धोखा नहीं दे सकते। यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर जो लोग अपने दोस्त को धोखा दे सकते हैं, यकीनन वो अपने माँ बाप की क्या वैल्यू समझते होंगे यार। एक दोस्त को जो सारी सच्चाई उसे बताता था, सारे छोटी मोटी प्रॉब्लम सब कुछ उसे बताता था, A to Z, इतनी सी बात भी उससे नहीं छिपाता था। और फिर उस लड़के ने एक लड़की के लिए, महज एक लड़की के लिए उसे धोखा दे दिया। इम्पॉसिबल। ये कहानी में सुनाता हूँ कैसी शुरुआत होती है। कहाँ दोस्त होते हैं, एक लड़के से उनमें से एक लड़की उससे दोस्ती कर लेती है, मतलब उसको लड़के को प्रपोज करती है, खुद ही उससे बोलना स्टार्ट करती है। लड़का जाए कि जब ऑफर उधर से आता है तो लड़का एक्सेप्ट कर लेता है। जो एक्सेप्ट कर लेता है तो उस लड़के जो उसका दोस्त होता है उसकी भी उससे बातें स्टार्ट करा देता है दोस्ती की, ये मेरा दोस्त है। अब उसे नहीं पता कि ये दोस्त जो है वो आज दिन में बन के रहता है उसके। जब दोनों में आपस में कॉन्टेक्ट बात होने लगी, लेकिन जो लड़का था जो पहले उस लड़के से जिसने दोस्ती की थी, जिस लड़की ने, वो लड़का ऐसा था कि वो अपने दोस्त पर शक कर ही नहीं सकता था, और दोस्त ऐसा था कि वो तो बिल्कुल दोस्ती के लायक ही नहीं था। मतलब शक तो भरोसे तो छोड़ो, हर पॉइंट पे शक करना जायज़ है। ऐसे दोस्तों पर हर पॉइंट पे शक करना जायज़ है। लोग कहते हैं ना दोस्ती पे शक नहीं करना चाहिए। अबे ऐसे दोस्त होते हैं भैया जिन पर शक करना ही करना होता है। वो लड़का क्या था, बड़ा सीधा सा सिंपल सा, उस लड़की पर कुछ बहुत ज़्यादा एतबार करता था। अब हुआ यूं कि धीरे धीरे करके कई साल गुजरे, लड़के की चीज से खासी चलती रही, उधर लड़की उससे भी बात करती रही। वो लड़का उससे हमेशा दूर रहता था क्योंकि उन दोनों के कांटेक्ट आपस में होने लगे। और वो लड़का जब कहता था उस लड़के से, अपने फ्रेंड से बोलता था, यार मैं इस लड़की से शादी करूंगा, यहाँ तक उसे बताता अपनी दिल की बात, मैं इससे शादी करने वाला हूँ, मैं इससे शादी करूंगा। लेकिन वो लड़का बड़ा हरामी था, उसने भी नहीं समझ पाया। जब लड़का सीधा कह रहा है मैं इससे शादी करूंगा और मैं इसके साथ कोई गलत इंटेंशन मेरा नहीं है और मैं इसके साथ कोई गलत नहीं करना चाहता, मैं इसके साथ डायरेक्ट इसके साथ मैं शादी करूंगा। अब हुआ यूं कि जब शादी की इंटेंशन, जब उस लड़के को पता चली कि शादी के बिल्कुल मूड में बैठा हुआ है, तो उस लड़के ने चाल चली और ऐसे दोनों में बीज डाले कि उनकी आपस में बिगड़ गई। आपस में मेल हुआ, दोनों मिले, और मिलते ही उस लड़के ने सबसे पहले उस लड़की के साथ क्या किया, किस वगैरह किया, प्रपोज करती। उसके बाद कुछ दिन बाद ही उसके साथ सेक्स वगैरह किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी स्टोरी फिर भी चलती रही और लड़के को नहीं मालूम था दूसरे वाले को कि ये उसकी वो लड़की और ये दोस्त दोनों मिल चुके हैं और ये उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद वो लड़का बाहर कमाने के लिए जाता है क्षेत्र से दूर, तो लड़की भी उसके पीछे पीछे वहाँ चली जाती है। अचानक ये होता है कि वो दोस्त से कहता है, यार मैं भी बाहर कमाने के लिए आ रहा हूँ, तो बता कोई जॉब फॉब हो तो। अब कन्फ्यूजन ये हो गया कि बड़ा दुबदे में बात पड़ी। अब दोस्त को भी मना नहीं कर सकता था कि अब वो दोस्त को मना नहीं कर सकता क्योंकि वो वहां रह रहा था। अब मना करेगा तो किस मुंह से करेगा, क्या रीजन देगा। लेकिन उसने मना नहीं किया। लेकिन फोन पे जब उससे बात हुई तो उसने डायरेक्ट ये कहा कि यार बुरा मत मानिए, लेकिन मेरे साथ जो है वो रह रही है, हमारे पास रह रही है। लेकिन मैंने सोचा हो सकता है कि उससे उसके कमरे से कुछ आसपास आजू आजू दूर में कुछ दूरी पर रह रही होगी। कोई बात नहीं यार, रह रही तो रहने दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो वहाँ रह रही है, चल कोई बात नहीं। वो पहुंचा। अब जैसे लड़का वहां पहुंचा उसने देखा कि वो लोग एक ही रूम में रह रहे हैं। आई थिंक सो सड़क गई, उस लड़के की सड़क गई। उसने कहा ये क्या चल रहा है। अब वो लोग उस चूतिया समझते थे। बिलीव, मैं कहता ना कि बिलीव एक हद तक की जाती है जहां तक बर्दाश्त होता है। किया उस लड़के ने, और जब दोनों को इस हाल में देखा गया तो फिर लड़के ने एक सवाल लड़की से किया, जब तुम्हें ये पसंद था तो मेरी जिंदगी में क्यों आई थी। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस लड़की ने का एक फौरन से जवाब था, मैंने कभी कहा था कि तुमसे मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लड़के ने कहा चल ठीक है नहीं करती, चल तूने नहीं कहा, समझ में आता, चल तूने नहीं कहा तो फिर मैं पागल था। तू पागल थी जो मुझसे बात करने के लिए आई थी, प्यार नहीं करती थी, या फिर तू पागल थी मुझसे रात भर बातें कर रही थी, या तो मैं पागल था कि तू रात को तुझे कॉल कर रहा था। तू जब रिश्ता नहीं था तो फिर तूने मुझे अब तक क्यों नहीं कहा कि मैं इससे प्यार करती हूँ। बीच में तुम्हारे मेरे बीच में दरमियान रिश्ता नहीं था, तो उसके बीच में दरमियान रिश्ता कैसे बन गया। अब लड़की के पास ना तो कोई जवाब था, ना उस लड़के के पास जवाब था। उससे पूछा गद्दार तू, लड़के ने कहा नॉर्मल तरीके से तुम यहाँ आ गए और तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम एक रूम में रह रहे हो। ये नॉर्मल तरीका होता है। तुम
उसकी इज्जत के साथ खेल रहे हो और तुम कह रहे हो नॉर्मल तरीका नहीं है। मैंने सुअर तुझसे ये कहा था कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ, कहा दुनिया तो नाक पालती है, मैंने दोनों ना जोड़ा ही पाल बैठा है ना। तू भरोसे लायक निकला ना ये भरोसे लायक निकली। में ये ट्विस्ट आया कि उस लड़के को उस लड़की से दूर होना पड़ा कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया था। जब ये दोनों के बीच संबंध बन गए थे तो क्या दिखाने के लिए मुझे वहां बुलाया गया था? क्यों ऐसा माहौल बनाया गया था कि तुम्हें वहां बुलाया, सारे चीज दिखाई गई थी। उसने दिया था जो बहुत करीबी था, बहुत करीबी दोस्त ने। धोखा जो बहुत करीबी ही अक्सर दोस्त दिया करते हैं। अगर दोस्त या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपस में बातें करते हैं तो बी अवेयर, क्योंकि किसी भी दिन एक सुबह जब जागोगे तो पता चली कि वो तुम्हारी नहीं है, उसकी हो चुकी है, और पछताने के अलावा कुछ नहीं करोगे। सिवा क्या सोचोगे आप कि यार इससे अच्छा तो मैं इससे मुलाकात ही नहीं कर रहा हूँ, बात ही नहीं कराता, या इससे मैं बात ही करने नहीं देता। अब इस कहानी में आपने कहीं देखा होगा कि इस लड़के ने बिल्कुल शक नहीं किया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि उसे छोड़ दिया गया। अगर वो शक करता तो ये नतीजा नहीं होता, उसे यहाँ तक ये अंजाम नहीं देखने को मिलता, यहाँ तक कि ये चीज़ें उसे देखने को नहीं मिलती, और यकीनन ये चीज़ें नहीं मिलती देखने को। तो इस कहानी से कितनी सीख मिलती है, बस ये कि अवेयर रहिए अपने, कितना भी प्यारा दोस्त क्यों ना हो। सो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर वेयर भी कर दें, और मिलते हैं हम किसी और कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।